Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is me, your physics teacher, Abdul Rahim. Welcome to my YouTube channel, Rahim Physics Corner. Student, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी जितनी नई वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त पहुँच सके और आप इससे भरपूर इस्तेफादा कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट, अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज़ के नाम से हमारे नोट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसे लो बेस पे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हर टॉपिक पे वीडियो लेक्चर मौजूद है। हर सवाल के सामने QR कोड लगा हुआ है। आप अपने मोबाइल के ज़रिए QR कोड को स्कैन कीजिए और मुतालिका टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को बराह रास्त देख लीजिए। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एवापोरेशन, कि ये जो अमली तबखीर है, ये जो एवापोरेशन का प्रोसेस है, इसका हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या किरदार है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेफ्रिजरेशन। ये हमारे घरों में ये जो रेफ्रिजरेटर हैं, ये जो फ्रिज हमने रखे हुए हैं और इसके ज़रिए हम अपने लिए बर्फ़ बनाते हैं और इसके अंदर हम फूड आइटम को महफूज रख सकते हैं। तो इसमें एवापोरेशन का बड़ा किरदार है। स्टूडेंट, ये आपको रेफ्रिजरेटर नज़र आ रहा है। इसके अंदर एवापोरेटर कायल मौजूद होते हैं। कायल के अंदर एक लिक्विड होता है, इसको कहते हैं रेफ्रिजरेंट। ये रेफ्रिजरेंट फ्रीज़र के अंदर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अंदर जो माहौल है, जो सराउंडिंग है, वो ठंडा हो जाता है। और हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से जो रेफ्रिजरेंट है, जो लिक्विड है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कंडेंसर के ज़रिए इस गैस को दोबारा कंडेंस किया जाता है और वो लिक्विड में यानी रेफ्रिजरेंट में वापस कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह स्टूडेंट ये साइकिल जारी रहता है और बार बार अंदर जो हीट एनर्जी अगर है तो जो रेफ्रिजरेंट है इसको एब्जॉर्ब करता है और इसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट है वो इवापोरेट हो जाता है, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कंडेंसर के ज़रिए दोबारा इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और ये साइकिल जारी रहता है। इस साइकिल की बदौलत यहाँ पे फ्रीज़र के अंदर का जो माहौल है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और इसके अंदर जो है अगर आप पानी रखिए तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है और इसके अंदर जो लोअर पार्ट्स हैं इसमें आप फूड आइटम्स को कई महीनों तक महफूज रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर इट इज़ बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। इस तरह स्टूडेंट, फूड प्रिजर्वेशन, इवापोरेशन के ज़रिए फूड आइटम को प्रिजर्व किया जाता है, महफूज किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह आपको मछली नज़र आ रही है, मुख्तलिफ़ फूड आइटम आपको नज़र आ रहे हैं। इस फूड आइटम्स में जो वाटर मालिक्यूल मौजूद होते हैं, इन मालिक्यूल्स को इवापोरेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये आइटम जो है ये खुश्क हो जाते हैं और इसको हम फिर कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। और जो मछली है या और तरह के फूड आइटम्स हैं तो इसको कहते हैं ड्राई फूड। फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स फिर कहते हैं और जो फूड आइटम्स हैं इसको ड्राई फूड कहते हैं और इन ड्राई फूड्स को फिर हम वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल में ला सकते हैं। सो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इट इज़ बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। स्टोन, ये जो हम समंदरी नमक हासिल करते हैं इसमें इवापोरेशन का बड़ा किरदार है। प्रोडक्शन ऑफ सल्ट जो है, समंदरी नमक हासिल करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि यहाँ पे समंदरी पानी के इस तरह छोटे छोटे एरियाज़ बनाए जाते हैं और इन एरियाज़ में ये समंदरी पानी इसको कलेक्ट किया जाता है और फिर सन रेडिएशन के ज़रिए, हीट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, उसके ज़रिए यहाँ पे जो समंदरी पानी है, पानी को इवापोरेट किया जाता है और इस पानी में जो नमक है वो नमक बाकी रह जाता है और इस नमक को फिर इस तरह कलेक्ट किया जाता है। इसके बिल्कुल बड़े बड़े इस तरह ढेर बनाए जाते हैं और इसकी सफाई की जाती है और इसको फिर मार्केट को सप्लाई किया जाता है। सो कलेक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ओशियन वाटर
سمندری پانی سے پانی کا حاصل کرنا، اس میں ایواپوریشن کا بڑا کردار ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، ایئر کنڈیشننگ، یہ جو گرمیوں کے موسم میں آپ اپنے کمروں کے اندر ایئر کنڈیشن کا استعمال کرتے ہیں اور ایئر کنڈیشن کے ذریعے اپنے کمروں کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، ٹمپریچر کو لو رکھتے ہیں، اس میں بھی ایواپوریشن کا بڑا کردار ہے۔ یہ جو آپ کو ایئر کنڈیشن کا یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ایواپوریٹر کائل لگے ہوتے ہیں، اس میں ریفریجرنٹ موجود ہوتا ہے۔ وہ ریفریجرنٹ کمرے کے اندر جو ہیٹ انرجی ہے اس کو ایبزارب کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو ریفریجرنٹ ہے، جو لیکوڈ ہے، وہ ویپرز میں کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کو کنڈینسر کے ذریعے واپس کنڈینس کیا جاتا ہے، واپس ریفریجرنٹ یعنی لیکوڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ سائیکل جاری رہتا ہے۔ اس سائیکل کی بدولت کمرے کے اندر جو ہیٹ انرجی ہے اس کو بار بار، اس کو مسلسل کمرے سے آؤٹ کیا جاتا ہے ایواپوریشن کے ذریعے، اور کمرے کا ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے خواہش کے مطابق کمرے کی ٹمپریچر کو مینٹین رکھ سکتے ہیں یوزنگ ایئر کنڈیشن۔ سو ورکنگ اپ ایئر کنڈیشن اینڈ لوورنگ دا ٹمپریچر آف دا روم، کمرے کے ٹمپریچر کو کم کرنا ایئر کنڈیشن کے ذریعے، اس میں بھی ایواپوریشن کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ ایواپوریشن کا ڈیلی زندگی میں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ جس طرح آپ جب اپنے کپڑے دھوتے ہیں تو آپ کے کپڑے گیلے ہوتے ہیں، جب آپ اپنے کپڑوں کو کسی اسٹرنگ کے اوپر، کسی رسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو کچھ دیر بعد وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اٹ از بیکاز آف ایواپوریشن۔ کپڑے، گیلے کپڑوں میں جو واٹر مالیکولز موجود ہوتے ہیں، جو واٹر کے قطرے ہوتے ہیں، وہ وائنڈ کے ذریعے، وہ سن ریڈیشنز کے ذریعے ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے کپڑے جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اسٹوڈنٹ، ایواپوریشن کے ذریعے ہم کولنگ محسوس کرتے ہیں۔ ایواپوریشن کاز کولنگ۔ اسٹوڈنٹ، گرمیوں کے موسم میں جب آپ کی جسم پہ پسینہ آ جاتا ہے اور آپ کسی پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں، آپ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اسٹوڈنٹ کہ پنکھے سے جو ہوا آپ کی جسم پہ لگتی ہے تو یہ ایئر جو ہے آپ کے جسم پہ پسینے کے جو قطرے ہیں اس کو ایواپوریٹ کرتے ہیں، اور فار ایواپوریشن دیر از نیڈ آف ہیٹ آف ویپرائزیشن، یعنی جو قطرے ایواپوریٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی جسم سے ہیٹ آف ویپرائزیشن کو ایبزارب کر لیتے ہیں، تو آپ کی جسم سے جب وہ گرمائش کو ایبزارب کر لیتے ہیں تو آپ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا گرمیوں کے موسم میں پنکھے کے نیچے اپنے آپ کو ٹھنڈا محسوس کرنا، اٹ از بیکاز آف ایواپوریشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ ایواپوریشن کی ہماری روزمرہ زندگی میں جو اہمیت ہے یہ سب کچھ آپ کو سمجھ میں چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔